तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे 7 फूड आइटम्स हैं जिनको अगर हम रेगुलरली बच्चे को देते हैं तो कुछ महीनों में हमें बच्चे के वेट के अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, जो आप रेगुलरली अपने बच्चे को अक्सर देते हैं, कि 1 साल से बड़े बच्चों को हम गाय का दूध देते हैं। गाय के दूध को यूज़ करके अगर हम बच्चे का वेट बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कुछ एडिशनल उसमें ऐड करना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें कि जो गाय का दूध हम बच्चे को दे रहे हैं वो फुल क्रीम काउ मिल्क हो, मतलब जिसको फुल फैट काउ मिल्क या होल मिल्क बोलते हैं, वैसा मिल्क देना है। क्योंकि जो फुल क्रीम काउ मिल्क होती है या फिर जो होल मिल्क होता है उसमें 3.8 ग्राम पर लीटर फैट होता है। फैट बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फैट मिल्क हमें बच्चे को देना है ताकि बच्चे का वेट बढ़े। इसके साथ साथ जब भी आप मिल्क बच्चे को दे रहे हो, जब भी आप बच्चे को गाय का दूध दे रहे हो, तो आप क्या करो कि उसमें कुछ फ्रूट्स डाल दो, जैसे कि केला डाल दो, आम डाल दो और उसका मिल्क शेक बना दो। और उसको और मीठा बनाने के लिए आप उसमें चाहे तो हनी मतलब शहद यूज कर सकते हो, किशमिश, इन चीज़ों को प्यूरी फॉर्म में बना के आप उसमें डाल सकते हो ताकि वो मीठा हो जाए दूध और बच्चा उसको अच्छे से खाए। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि दूध को, उसकी जो कैलोरी की मात्रा है या उसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने का जो तरीका है, कि उसमें हम नट्स को पीस के, नट्स का ड्राई रोस्ट करके उसको पाउडर बना के वो पाउडर डाल सकते हैं, या फिर पीनट बटर डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे को कोई भी नट एलर्जी नहीं है, पीनट एलर्जी नहीं है या फिर कोई भी नट से एलर्जी नहीं है, तो ये एक और तरीका होता है कि दूध की जो कैलोरी और पोषक तत्वों की मात्रा है उसको बहुत अच्छा कर देता है और इससे बच्चे की वेट तुरंत बढ़ने लगती है। इसी का एक और तरीका होता है कि हम दही के साथ भी कोई भी फ्रूट को मिला के फ्रूट लस्सी, जैसे कि बनाना लस्सी बना सकते हैं, मैंगो लस्सी बना सकते हैं, चीकू लस्सी बना सकते हैं, एवोकाडो मिला के लस्सी बना सकते हैं। तो ये एक लस्सी में भी आप सेम तरीके से कोई फ्रूट मिला के उसमें स्वीटनर के फॉर्म में हनी या किशमिश को प्यूरी बना के दे सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी हम बच्चे को पीनट बटर दे रहे हैं या फिर कोई तरह की नट्स दे रहे हैं तो उसको पहली बार आपको थोड़ा सा दे के ट्राई करना है और पाउडर फॉर्म में देना है, क्योंकि थोड़ा सा, कई बार नट्स से बच्चों को एलर्जी होती है। तो अगर थोड़ा सा दे के आप पहले 48 आवर्स ऑब्जर्व कर लेते हो कि उसको स्किन में रैशेज नहीं हो रहे हैं, लूज मोशन वॉमिटिंग नहीं हो रही है या फिर सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आपको नट्स एलर्जी के बारे में पता चल जाएगा। अगर आपके बच्चे को नट्स एलर्जी नहीं है तो आप नट्स अच्छे से दे सकते हो। नट्स देने में जो दूसरी सावधानी आपको रखनी है कि नट्स कभी भी बच्चों को जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनको पार्टिकल फॉर्म में नहीं, पाउडर फॉर्म में देना है। दूसरी चीज जो है वो अगेन बहुत सिंपल है। जैसे भारत में हम लोग सभी रोटी खाते हैं, तो बच्चों को रोटी की जगह पे आप अगर पराठा खिलाते हो, घी से बना के पराठा खिलाते हो और उसमें स्टफ करते हो, अगर उसमें आप आलू स्टफ करते हो या फिर पनीर या चीज़ या गोभी या फिर मटर को स्टफ करते हो, तो स्टफ करने से अगेन उसकी जो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, वो स्वादिष्ट बन जाता है और बच्चा उसको खाना ज़्यादा पसंद करता है। कई बार बच्चे सिर्फ प्लेन रोटी नहीं खाना चाहते और इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो, उसको अलग अलग शेप में भी बना सकते हो ताकि बच्चे को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि बच्चों को जो फूड अलग अलग शेप में और अलग अलग टाइप से बनता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ऊपर से भी आप घी डाल सकते हो पराठे में थोड़ा सा, ताकि बच्चे को उसमें सॉफ्ट हो जाए और खाने में आसानी भी हो और कैलोरी की मात्रा के साथ साथ गुड फैट भी बच्चे को उसमें मिल जाए। थर्ड जो तरीका है बच्चों की वेट बढ़ाने का, वो है बच्चों को अच्छा स्वीट हलवा खिलाना। तो स्वीट हलवा आप चाहे आटे का बनाओ, चाहे सूजी का बनाओ, चाहे बेसन का बनाओ, उसको आप घी में पकाइए और पानी में पकाने की जगह पे उसको आप होल मिल्क से पकाइए, फैट मिल्क से पकाइए, फुल फैट मिल्क से पकाइए, तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ उसमें ड्राई नट्स का पाउडर आप डाल सकते हो, तो उससे भी कैलोरी की मात्रा और फैट की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा ऐसे बढ़ जाती है कि बच्चे की ग्रोथ में बहुत मदद मिलता है। उसको स्वीट करने के लिए अगेन आप शहद का यूज़ कर सकते हो या आप किशमिश को प्यूरी फॉर्म में करके उसमें डाल सकते हो। तो ध्यान रहे, जब छोटे बच्चे को हम खाना खिला रहे हैं, 1 से 3 साल के उम्र के बच्चे को, तो उनको दांत तो आ जाते हैं बट उनको उतना अच्छे तरीके से चबाना खाने को नहीं आता है शुरू में। तो जो छोटे बच्चे 1 साल जस्ट कंप्लीट किया है, उनको आपको पेस्ट फॉर्म में ही खाना देना होता है और उसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि कोई बीज या फिर नट्स के पार्टिकल जो गले में अटक जाए। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 4 नंबर जो फूड है वो है पीनट बटर। देखिए, पीनट बटर अलग अलग नट्स का आता है, पीनट का आता है, कैजू का आता है, आलमंड का पीनट बटर आता है। तो ये जो बटर है इसको आप रोटी के साथ मिला के अच्छे से मैश करके या फिर ब्रेड के साथ मिला के मैश करके बच्चे को दे सकते हो। इसके अलावा भी केले के साथ पीनट बटर का आप एक स्मूदी बना सकते हैं, या फिर पीनट बटर को दूध में मिला के दूध पीनट बटर का भी स्मूदी बन सकता है। और उसमें जैसे नेचुरल स्वीटनेस मैंने ऑलरेडी बताया कि हनी, खजूर और
किशमिश हम डाल सकते हैं। तो ये पीनट बटर जो है वो फैट रिच होता है, प्रोटीन रिच होता है और इससे बच्चे की वेट बहुत अच्छे से बढ़ती है। बट पीनट बटर देने से पहले एक चीज़ का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नट्स पहले दिन जब आप बच्चे को दे रहे हो तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में दे के बच्चे को 48 आवर्स के लिए पीनट एलर्जी के लिए ऑब्जर्व करना है कि बच्चे को कोई रैश तो नहीं आ रहा है, वॉमिटिंग लूज मोशन तो नहीं हो रही या फिर सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। क्योंकि जो नट्स एलर्जी है वो काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फूड एलर्जीज में से एक है। जो खाना हमें एलर्जी करता है उनमें से एक सबसे ज़्यादा एलर्जी करने वाला खाना है नट्स। तो नट्स को देने से पहले, अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमेशा थोड़ी सी मात्रा में दे के एक बार चेक कर लेना चाहिए कि बच्चे को कहीं एलर्जी की प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी, जो पीनट बटर या किसी भी नट का बटर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से सावधानी रखनी है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जब हम दे रहे हैं तो हमेशा स्मूथ नट बटर देना है, जिसमें कोई भी चंक्स या नट्स का कोई पार्टिकल ना हो। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि नट्स के जो पार्टिकल है वो बच्चों की गले में, सांस नली में फंस सकते हैं और उससे उनको चोकिंग हो सकता है। इसलिए हमेशा स्मूथ नट बटर लेना है। खुद से आप उसको हाथ में लगा के चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई पार्टिकल ना हो, तभी बच्चों को वो हम दे सकते हैं। 5th फूड आइटम है अंडा। अंडा देखिए बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें विटामिन डी होता है, बहुत अच्छी मात्रा में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो बच्चों की ऑलमोस्ट डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट का 50% तो वो पूरा कर देता है, 50% से ज़्यादा भी कर देता है 1 से 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं और कई बच्चों को अंडा खाना पसंद होता है। अंडा को आप हर तरह से दे सकते हो, बॉयल दे सकते हो, उसका ऑमलेट बना सकते हो और अलग तरीके से उसकी करी भी बना के दे सकते हो, जैसे आपका बच्चा पसंद करता है। अंडे को एक पूरा अंडा, 1 साल से बड़ा बच्चा एक पूरा अंडा खा सकता है और 1 से 3 साल के बीच में आप जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 2 साल से बड़े बच्चे को 1.5 अंडा भी, 1 से ज़्यादा अंडा भी दे सकते हैं एक दिन में, अगर बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही। जैसे नट्स के बारे में बताया कि नट्स एलर्जी कर सकता है, वैसे ही अंडा एलर्जी कर सकता है। तो अंडा शुरुआत करने के वक्त पहले आप उसका यॉक पोर्शन दे सकते हो, येलो पोर्शन 15-20 दिन, 1 महीने दे के देख लो। उसके बाद वाइट पोर्शन भी बच्चे को दे सकते हो। वाइट पोर्शन में ज़्यादा प्रोटीन होता है और वो ज़्यादा एलर्जी के चांसेस रहते हैं। येलो पोर्शन में फैट ज़्यादा होता है तो कम एलर्जी के चांसेस, इसलिए हमेशा मैं येलो पोर्शन स्टार्ट करने के लिए पहले बोलता हूँ। बट अगर आपके बच्चे को अंडे की एलर्जी नहीं है तो आप रेगुलर बेसिस पे डेली बच्चे को अंडा दे सकते हो ताकि बच्चे की वेट बढ़ने में मदद मिले। बहुत सारे फैमिलीज ऐसी हैं जो अंडा नहीं खाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अंडे की जगह पे चीज़, पनीर, दही और अलग अलग तरह के जो दाल है ये बच्चे को रेगुलरली दें ताकि बच्चे की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा बच्चा अगर अंडा नहीं खाता तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर वही प्रोटीन हम बच्चे को वेजिटेबल फॉर्म में दे सकते हैं तो ज़रूर बच्चे की अच्छी ग्रोथ होगी। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि हमें अंडा ही देना है बच्चे को। 6 नंबर पे मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत अच्छे फ्रूट्स की, केला। केला देखिए, पका हुआ केला अक्सर बच्चे अच्छे से खा लेते हैं और जो बच्चे कुछ भी नहीं खाते वो केला खा लेते हैं, क्योंकि केला जो है मीठा भी होता है और बच्चे उसको पकड़ के काट काट के खा लेते हैं और उनको अच्छा लगता है खाना। केले को आप ऐसे ही भी दे सकते हो, पका हुआ केला बच्चे को खाने के लिए, या फिर केले को फ्रूट सलाद में काट के दे सकते हो, दूध में मिला के दे सकते हो, या फिर केले को आटे के साथ उसका बना के मालपुआ भी बना के दे सकते हो। तरह तरीके से हम केला बच्चे को खिला सकते हैं। केले में बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इससे बच्चे के वेट बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। फाइनली मैं बात करूंगा कि गुड सोर्स ऑफ फैट के बारे में, यानी कि घी और ऑलिव ऑयल। देखिए, घी और ऑलिव ऑयल गुड सोर्स ऑफ फैट है और बच्चों को ग्रोथ के लिए फैट की बहुत जरूरत होती है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन लेते हैं तो 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, बट अगर आप फैट 1 ग्राम लेते हैं तो 9 किलो कैलोरी उसमें एनर्जी होती है, जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चे की जो ब्रेन की ग्रोथ है पहले 2 साल में बहुत तेजी से होती है और उसके लिए उनको ब्रेन ग्रोथ के लिए फैट की जरूरत होती है। दूसरी बात है कि बच्चे की हाइट और वेट भी बढ़ती है तो उसके लिए भी उनको फैट की जरूरत पड़ती है। फाइनली ये याद रखें कि जैसे हम बड़े लोग तो ग्रो नहीं करते इसलिए हमें फैट की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट बच्चों का जो स्टमक है वो बहुत छोटा होता है और एक बार में वो ज़्यादा नहीं खा सकते। पोर्शन साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, थोड़ा ही वो खाते हैं। तो थोड़े ही खाने में अगर हमको उनको भरपूर कैलोरीज देनी है तो हमें फैट जरूर डाइट में इंक्लूड करना है, वरना उनकी जो खाने की जो पोषण तत्वों की कॉन्सेंट्रेशन है, जो खाने में कैलोरी की डेंसिटी है वो कम रह जाती है और बच्चा ग्रो नहीं करता सही तरीके से। तो आप खाने को पकाते वक्त भी घी और ऑलिव ऑयल का यूज़ करें और टॉपिंग्स के फॉर्म में भी आप घी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी मात्रा में आप घी का यूज़ करें, इससे बच्चे के जो खाने का टेस्ट है वो भी इम्प्रूव होता है और खाने साथ साथ उसकी वेट में भी बहुत अच्छा इंक्रीज दे। इन सारे टिप्स को अगर आप अच्छे तरीके से समझ के अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ज़रूर आपके बच्चे का वेट अच्छी तरीके से बढ़ेगा। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।